बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत यूं तो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक अपनी बातें पहुंचाती हैं, लेकिन कई बार उनकी ही मुश्किलें बढ़ जाती हैं। मालूम हो तो बताना चाहेंगे कि बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा कंगना रनौत अपनी फिल्मों से कम बल्कि अपनी स्टेटमेंट की वजह से काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी रहती हैं। फिल्मों में इनकी अदाकारी हो या फिर इनकी खूबसूरती के चर्चे, अक्सर कंगना रनौत का नाम सुर्खियों में बना ही रहता है। यहाँ पर हम आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे कि कंगना रनौत बॉलीवुड की एकमात्र ऐसी अभिनेत्री हैं जिनकी फिल्मों में किसी बड़े हीरो की जरूरत नहीं पड़ती। वह बिना हीरो के ही फिल्म को सुपरहिट बना देती हैं और शायद यही वजह है कि बड़े पर्दे पर अपनी धमाकेदार एक्टिंग से कंगना लोगों का दिल भी जीत लेती हैं, जिसके लिए उन्हें एक बार नहीं बल्कि 4 बार नेशनल अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। हालांकि कंगना के लिए ये मुकाम हासिल करना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि वो एक ऐसे घर से ताल्लुकात रखती थी जहां महिलाओं का फिल्मी दुनिया में काम करना बैन था। वहीं बॉलीवुड में भी उनका कोई गॉडफादर नहीं था। बावजूद इसके उन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक अलग ही मुकाम हासिल किया। लेकिन इसके पीछे कंगना रनौत को क्या क्या करना पड़ा, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। जन्म स्थान की बात करें तो एक्ट्रेस कंगना रनौत का जन्म हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के पास स्थित सूरजपुर में हुआ था। कंगना के पिता अमरदीप रनौत एक बिजनेसमैन हैं, वहीं उनकी मां एक टीचर हैं। उनकी बहन रंगोली की बात करें तो वो तब से सबसे ज्यादा सुर्खियों में आई जब उन पर एसिड अटैक हुआ था। वैसे अक्सर रंगोली बहन कंगना के साथ ही स्पॉट होती हैं। अक्सर कंगना को हिमाचल में ही परिवार के साथ वक्त बिताते हुए देखा गया है। हालांकि कंगना को अक्सर आपने इंटरव्यू में उनकी स्ट्रगल भरी लाइफ के बारे में बातचीत करते हुए देखा होगा। एक इंटरव्यू के दौरान खुद कंगना ने बताया था कि उनके पेरेंट्स चाहते थे कि वह पढ़ लिखकर एक डॉक्टर बने, लेकिन वह बोर्ड परीक्षा यानी कि 12वीं की कक्षा में फेल हो गई थी, जिससे उनके पिता उनसे काफी ज्यादा नाराज हो गए थे। तब कंगना ने अपने घर वालों से लड़ाई की और फिर झगड़ा कर वो गुस्से में दिल्ली चली आई, जहाँ उन्होंने महज 16 साल की उम्र में मॉडलिंग करना शुरू कर दिया। परिवार से लड़कर दिल्ली आई कंगना को अपनी करियर को बनाने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ा। वह बताती हैं कि जब वो स्ट्रगल कर रही थी तब उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। अक्सर ऐसा होता था कि वो सिर्फ ब्रेड या रोटी अचार खाकर ही अपना पूरा दिन गुजारती थी। कंगना कहती हैं कि इस दौरान उनके पिता ने भी उन्हें पैसे भेजने बंद कर दिए थे, जिसके बाद कंगना आर्थिक तंगी का भी सामना करने लगी। हालांकि बॉलीवुड में करियर बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही कंगना के करियर में तब सबसे बड़ा पल आया जब वो कैफे में कॉफी पी रही थी। कंगना को उनकी पहली फिल्म कॉफी पीते हुए मिली थी। ये बात साल 2005 की है, जब कंगना एक कैफे में बैठ कॉफी पी रही थी। उसी दौरान वह मशहूर फिल्म निर्माता अनुराग बसु भी मौजूद थे, जिनकी नजर खूबसूरत कंगना पर पड़ी। जिसके बाद बताया जाता है कि साल 2006 में कंगना ने फिल्म गैंगस्टर से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया और उन्हें बेस्ट डेब्यू के अवार्ड से भी नवाजा गया। पहली फिल्म गैंगस्टर करने के बाद बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे उनके लिए खुल गए और इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपनी बेहतरीन एक्टिंग से कंगना रनौत ने चारों तरफ अपनी ही चर्चाएं करवाई, लेकिन इसी दौरान उनका नाम बॉलीवुड के कई सारे कलाकारों के साथ भी जुड़ा, जिनमें से एक थे आदित्य पंचोली। बताया जाता है कि मायानगरी मुंबई में जब कंगना स्ट्रगल कर रही थी तभी उनकी मुलाकात आदित्य पंचोली से हुई। आदित्य पहले से शादीशुदा और कंगना से उम्र में तकरीबन 20 साल बड़े थे, लेकिन उम्र का फासला इन दोनों को एक दूसरे के प्यार में गिरफ्तार होने से नहीं रोक सका। काफी समय तक दोनों एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह भी रहे, लेकिन कहा जाता है कि आदित्य ने कंगना के साथ मारपीट भी की थी, जिसके चलते दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। कंगना ने आदित्य के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी। इसके बाद कंगना की लाइफ में आते हैं अध्ययन सुमन। आदित्य पंचोली से ब्रेकअप के बाद कंगना की मुलाकात राज 2 के सेट पर शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन से हुई और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। कहा जाता है कि शेखर सुमन को अध्ययन और कंगना का रिश्ता पसंद नहीं आया और उन्होंने एक दफा मीडिया में बयान भी दिया था कि कंगना के लिए अध्ययन का प्यार नहीं बल्कि आकर्षण था। लाइफ में तीसरा सबसे बड़ा शख्स था अजय देवगन। अब अध्ययन से रिश्ता खत्म होने के बाद कंगना ने अजय देवगन के साथ फिल्म वंस अपॉन टाइम इन मुंबई में काम किया और इसी दौरान दोनों के अफेयर की खबरें सुर्खियां बटोरने लगी। एक रिपोर्ट में यहां तक कहा गया था कि कंगना अजय के साथ अपने रिश्ते को लेकर काफी सीरियस थी, लेकिन अजय अपनी पत्नी काजोल को किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। बताया जाता है कि कंगना ने अजय को अपनी कलाई काटने की धमकी भी दी थी। हालांकि इन खबरों में कितनी सच्चाई थी, इस पर दोनों ने कभी भी कुछ नहीं कहा। अब कंगना के लव अफेयर की बात हो और उसमें ऋतिक रोशन का जिक्र न हो तो ऐसा कहाँ हो सकता है। जब ऋतिक रोशन अपनी पत्नी सुजैन से तलाक लेने का इंतजार कर रहे थे, उसी दौरान कंगना के साथ उनके रिलेशनशिप की खबरों ने सबको हैरत में डाल दिया था। कंगना ने सरेआम इस बात को कबूल किया था कि ऋतिक के साथ उनका अफेयर है, लेकिन ऋतिक ने इससे साफ इनकार कर दिया। बस फिर क्या था, कंगना ने ऋतिक पर कई तरह के आरोप लगाए और उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई थी।
तो दोस्तों ये थी बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा कंगना रनौत, जो अपनी फिल्मों से कम बल्कि अपनी कंट्रोवर्शियल बयान को लेकर हमेशा से चर्चाओं के केंद्र में बनी रहती हैं। कंगना रनौत को लेकर एक बात भी काफी ज्यादा मशहूर है कि ये बेबाक है और अपनी बातों को सीधे तौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से कहने में ये बिल्कुल भी कतराती नहीं है। हालांकि अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान जब भाजपा की हार हुई थी तो कंगना रनौत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ बातें लिखी थी, जिसके चलते उन पर एफआईआर हुई और उनका ट्विटर अकाउंट भी सस्पेंड हो गया था।